हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू चैनल। SSR MR के लिए जनरल अवेयर्स का ये 5 मॉक टेस्ट का सीरीज बनाया था। तो आज लास्ट मॉक टेस्ट है, पांचवा। 25 क्वेश्चंस हैं, 20 प्लस सही करने का टारगेट है कि कम से कम 22 नंबर आपके इस टेस्ट में आने चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। देखिए, जितने भी चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं यूट्यूब पे, हमारे टेलीग्राम पे क्विज चलता है। सुबह 9 बजे जीके का क्विज होता है SSR MR के लिए, और रात में 9 बजे साइंस का क्विज होता है। तो अगर आपकी जीके और साइंस में दिक्कत है तो क्विजेस डेली लगाते रहिए। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या फिर आप सर्च करिए टेलीग्राम पे जाके @AnkiSingh38 अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। एग्ज़ाम तक क्विज लगाते रहिए। 10वां दिन चल रहा है क्विज का, 10 दिन से लगातार क्विजेस चल रही हैं। जो लोग अभी जा रहे हो चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे थोड़ा ऊपर जाके 10 दिन पहले जाके सारी क्विजेस वहाँ से लगाना, डे 1 से। ठीक है, इस वीडियो में 25 क्वेश्चन है, लेकिन हर एक चैप्टर से मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है। इस वीडियो में 2 टॉपिक हैं। एक अवार्ड वाला है पुरस्कार, तो उससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ SSR MR लेवल के। और एक टॉपिक है आपका स्पोर्ट खेल, तो उससे क्वेश्चंस रखे हैं। तो अगर आपका स्पोर्ट और ये अवार्ड वाला चैप्टर आपका सही है तो फिर 22 आंसर तो आप इस वीडियो में सही सही कर दोगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो आपको छोड़ना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। भारतवर्ष में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर इन इंडिया? ऑप्शंस देखिए, CD देशमुख, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, या फिर आचार्य विनोबा भावे। राइट आंसर टिक करिए। तो भारतवर्ष में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जो थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी पुरस्कार से रिलेटेड है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? हु इज़ गिवन द भारतीय ज्ञानपीठ हो? ऑप्शन देखिए और बताइए कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स? मेडिकल, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, या फिर केमिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक बताइए जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो मैथमेटिक्स, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इन विच फील्ड इज़ द बुकर प्राइज अवॉर्डेड? साहित्य के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, साहस के कार्य के क्षेत्र में, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नेवी SSR के एग्जाम में। राइट आंसर बताइए। बुकर पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काफ़ी बार ये पूछा गया है। बुकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और UK में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यासों के लिए दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला था? हरगोविंद खुराना रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इज विच फील्ड? चिकित्सा शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, या फिर शांति के क्षेत्र में? राइट आंसर टिक करो। देखिए, हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च सौर पुरस्कार जो कि परमवीर चक्र है, तो ये नेवी हमारे पूछा जाता है डायरेक्ट कि सर्वोच्च सौर पुरस्कार कौन सा है। SSR में पूछा जाएगा कि परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र? मेजर ध्यानचंद्र सिंह, के गुरुवचन सिंह, मेजर शैतान सिंह, या फिर मेजर सोमनाथ शर्मा? ठीक करिए। तो परमवीर चक्र के जो प्रथम विजेता थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। तो SSR के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी पुरस्कार हैं उनसे रिलेटेड जो पहला विजेता था ये बहुत एग्जामिनर पूछता है। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? धन्वंतरी अवार्ड इज गिवन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन इज विच फील्ड? म्यूजिक, डांस, फिलॉसफी, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में? टिक करिए 7 का राइट आंसर। धन्वंतरी पुरस्कार ये आपका मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 8th नंबर देखिए, काफ़ी बार पूछा गया आपके एग्जाम में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंगा अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। देखिए, कलिंग पुरस्कार ये साइंस, विज्ञान के फील्ड में दिया जाता है।
काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, बी नंबर राइट आंसर। 9th नंबर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार आरंभ कब से हुआ। व्हेन डिड द नोबेल प्राइज स्टार्टेड। सन 1901 से 1905, 1906 या फिर 1934 से। राइट आंसर बताइए। तो नोबेल पुरस्कार का आरंभ हुआ था सन 1901 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10th नंबर देखिए, नेहरू पुरस्कार ये कौन सी संस्था प्रदान करती है। विच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स नेहरू अवार्ड। नीचे संस्थाओं का नाम लिखें, पढ़िए, पता है तो जवाब दीजिए, नहीं पता है याद कर लो। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, ये जो संस्था है ये नेहरू पुरस्कार प्रदान करती है। 11th नंबर देखिए, ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट बैच में भी आया था। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड वॉज। नरगिस दत्त, शशि कपूर, सत्यजीत रे, भानु अथैया। टिक करिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। पहले जो भारतीय हैं ऑस्कर जीतने वाले वो भानु अथैया हैं, तो डी नंबर राइट आंसर। 12th नंबर देखिए, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। विच 5 ईयर प्लान वॉज गोइंग ऑन इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। दूसरी, चौथी, आठवीं, छठी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 1971 में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी भारत में। 13th देखिए, एक दिवसीय क्रिकेट तथा टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग मोस्ट रन इन वनडे क्रिकेट एंड टेस्ट मैचेस। सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन या फिर ब्रायन लारा। टिक करिए। तो राइट आंसर ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, बी नंबर, सचिन तेंदुलकर। 14th नंबर देखिए, ये ट्रॉफी काफ़ी पूछी जाती है, विम्बलडन ट्रॉफी, तो इसका संबंध बता दीजिए किससे है। विम्बलडन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। पोलो इंग्लैंड से है, समुद्री दौड़ से है, घुड़दौड़ से है, फिर टेनिस से है, बताइए। तो विम्बलडन ट्रॉफी ये आपका टेनिस का टूर्नामेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15th नंबर क्वेश्चन देखें, रिवर स्विंग एवं बीमर नामक शब्दावलियाँ ये किस खेल से संबंधित हैं। द टर्म्स रिवर स्विंग एंड बीमर आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। नौकायन, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी। टिक करो। बी नंबर है ना, रिवर स्विंग और बीमर ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, बॉल है। 16th देखिए, ज्यूल्स रिमेट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ज्यूल्स रिमेट ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। फुटबॉल विश्व से, गोल्फ से, हॉकी भारत से या फिर लॉन टेनिस विश्व से, बताइए। तो राइट आंसर इसका फुटबॉल विश्व से संबंधित है, ज्यूल्स रिमेट ट्रॉफी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 17th नंबर देखिए, मर्डेका का संबंध किस खेल से है। मर्डेका इज रिलेटेड टू विच गेम। फुटबॉल विश्व से, फुटबॉल भारत से, फुटबॉल एशिया से या फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से। मर्डेका का संबंध बताइए। इसका संबंध है फुटबॉल एशिया से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18th नंबर देखें, ये क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक खेल ओलंपिया जो प्राचीन ओलंपिक खेल हुए थे तो वो कब खेले गए थे। व्हेन वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स प्लेड इन ओलंपिया ग्रीस। ऑप्शंस दिए हुए 4, देखिए और बताइए। जो प्राचीन ओलंपिक हुए थे तो प्रथम ओलंपिक ओलंपिया में हुए थे, तो ये कब हुए थे। ये हुए थे 776 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। SSR के लिए है वो क्वेश्चन। 19th नंबर देखिए, ग्रैंड स्लैम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, पोलो, बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्रैंड स्लैम आपका ये टेनिस का टूर्नामेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 20 नंबर देखिए, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ खेले गए। व्हेन एंड वेयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स प्लेड। ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शंस और टिक करिए। राइट आंसर, एथेंस में हुए थे पहले ओलंपिक गेम, मॉडर्न ओलंपिक गेम, और 1896 ईस्वी में हुए थे। तो दोनों ओलंपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों मैंने आपको करवा दिए इस वीडियो में।
21 देखिए, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ जापान? हाराकीरी, जूडो, निप्पन या फिर टोजो? राष्ट्रीय खेल बताइए जापान का। जूडो है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 22 देखिए, सबसे बड़े मैदान में खेला जाने वाला खेल कौन सा है? विच इज़ द गेम प्लेड इन लार्जेस्ट फील्ड? हॉकी, क्रिकेट, पोलो, कबड्डी? बताओ इनमें से चारों में से देख के। तो इन चारों में से पोलो जो गेम है ये सबसे बड़े मैदान में खेला जाता है। सी नंबर राइट आंसर होगा। 23 देखिए, लॉन टेनिस जाल की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ लॉन टेनिस नेट? ऑप्शंस दिए हुए हैं, पढ़िए, टिक करिए। तो लॉन टेनिस की जो ऊंचाई होती है वो 3 फुट और 6 इंच होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 24 देखिए, कलम का सिपाही में किसकी जीवनी प्रस्तुत की गई है? हुज बायोग्राफी हैज़ प्रेजेंटेड इन कलम का सिपाही? शरद चंद्र का, प्रेमचंद्र का, राहुल सांकृत्यायन का या फिर जोश मलिहाबादी का? टिक करिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र की जो जीवनी है वो किस में प्रस्तुत की गई है? कलम का सिपाही। लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का और इस सीरीज का भी। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? एशियन गेम्स 2018 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बढ़िया क्वेश्चन है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव, सिंगापुर। तो इतने आसान भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि आप फटाक से आंसर दे दो। काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी है और मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि पहले जो 2018 के एशियाई खेल हुए थे वो इंडोनेशिया में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये थे आज के इस वीडियो के और इस मॉक टेस्ट के 25 क्वेश्चंस। बताइए 25 में से आपका स्कोर क्या रहा 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ। और ये टोटल 5 टेस्ट में हमने 125 सेलेक्टेड क्वेश्चंस करे हैं। एग्ज़ाम से पहले एक बार कोशिश करूंगा कि इन 125 क्वेश्चंस का एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूं तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में स्टेज 1 में भी देखने को मिलेंगे और स्टेज 2 में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस नेवी पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस बनाता है। तो वीडियो कैसी लगी, ये सीरीज कैसी लगी, सभी को कमेंट करना है, कोई भी मक्कारी नहीं करेगा कमेंट्स करने में। तो कमेंट करिए और अपना स्कोर भी कमेंट कर दीजिए, काफ़ी इतना। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।